आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट और बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को, जैसे सीन और सी आउट। अब हम यहाँ पर जो है वो फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट को। तो पहले हम वेरिएबल को जो है वो देख लेते हैं। वेरिएबल को इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर और मैनिपुलेट करने के लिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो वेरिएबल को हम चेंज भी कर सकते हैं और जहां पर चाहें, जिस भी वैल्यू में चाहें जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं। इसकी डिक्लेरेशन जो है वो सिंपली हम डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए जो है वो कोई भी नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट ए जो है वो हमारा वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर किया जा चुका है इस टाइम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाटा टाइप। तो इनिशियलाइजेशन के लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं हम। जैसे कि हमने इंट ए किया, अब वो वेरिएबल तो डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन अगर हमने उसको वैल्यू खुद ही देनी है तो उसके लिए फिर हम जो है वो इनिशियलाइजेशन करते हैं, यानी कि इंट ए इज इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल। तो उसको ए को जो हमने वैल्यू दी है वो 10 दी है। अब अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो स्कोप के अंदर जो है वेरिएबल के दो स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल जो होता है ये फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं और वहीं पर ही उसके अंदर ही जो है वो हम इसको यूज कर पाते हैं। उस फंक्शन के बाहर हम उस वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है ये फंक्शन से बाहर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है और इसको जो है वो हम हर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ मेन फंक्शन, बल्कि जितने भी हमने फंक्शन बनाए हैं उनके अंदर हम जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट भी एक वेरिएबल ही होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये होती है कि ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर, जो हमने वैल्यू दी है वो ही वैल्यू इसकी रहेगी। जैसे वेरिएबल की थी, वेरिएबल की हम चेंज कर सकते हैं लेकिन इसकी हम चेंज नहीं कर सकते। और कांस्टेंट को जो डिफाइन करने का तरीका है वो है कॉन्स्ट कीवर्ड का, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद ही वो जो हमारी वैल्यू है वो कांस्टेंट में चेंज हो जाती है, मतलब कि ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो C++ के अंदर अगर हम देखें तो किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, तो उसको डिक्लेयर करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमने डाटा टाइप लिखना है। डाटा टाइप लिखने के बाद जो है वो हमने जो भी वेरिएबल, जिस भी नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना है वो हमने नाम लिख देना है और उसके बाद सेमीकोलन देके इसको क्लोज कर देना है। अब ये तो हमने सिंपली डिक्लेयर कर दिया, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि वैल्यू हम यूजर से लें तो फिर हम सिर्फ डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर हमने प्लानिंग की है कि हम वैल्यू यूजर से नहीं लेंगे बल्कि हम वैल्यू खुद देंगे, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इक्वल की साइन लगाकर यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे देंगे, जैसे 10। अब ये इनिशियलाइजेशन हो गई। यहाँ तक जो था वो डिक्लेरेशन थी और उसके बाद जब हमने उसको वैल्यू दे दी तो अब ये इनिशियलाइजेशन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो उसके लिए हम अगर ग्लोबल को देखें सबसे पहले, तो ग्लोबल जो है वो हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं इंट ग्लोबल इक्वल्स टू 100 और यहाँ पर एक फंक्शन भी हम जो है वो बना देते हैं। अब ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो ये फंक्शन जो कि हमने खुद क्रिएट किया है और एक ये फंक्शन जो कि मेन फंक्शन है जहां से सारी चीजें हमारी कंट्रोल होती हैं। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो एक लोकल वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे लोकल इज इक्वल टू 50। तो अब ये जो लोकल वेरिएबल है ये सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होगा, इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल जो है ये हमारा इस फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि सी आउट, ये एक आउटपुट फंक्शन हम जो है वो लगा रहे हैं ग्लोबल, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो अब इसकी वैल्यू, हमें ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेक करने के लिए जो है इस फंक्शन को हमें यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो फंक्शन, और इस फंक्शन को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये मेन के अंदर ही हमें जो है रन करना पड़ेगा। अगर हम इसको रन नहीं करेंगे तो ये वैल्यू नहीं दिखाएगा। तो अब देखें इसने जो है वो हमें 100 वैल्यू शो करवा दी। तो इसके बाद हम देख लेते हैं लोकल वेरिएबल। अब ये लोकल वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अलावा इस फंक्शन में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो है इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लोकल वेरिएबल है, वो जो है सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल लोकल लिख देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखें इसने मुझे एरर दे दिया। अब यही चीज मैं यहाँ से उठाकर इस फंक्शन के अंदर रखता हूँ तो इसने मुझे 50 और 100 दिखा दिया। चले मैं
यहाँ पर एंड एल लगा देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पे वो चला जाए। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, 50 और 100 दिखा देगा हमें। ये देखें 50 और 100। तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल जो कि किसी भी फंक्शन में हम डिक्लेयर नहीं करते, फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर करते हैं। और ये होता है लोकल वेरिएबल जो कि हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके उसके अंदर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस फंक्शन के अलावा किसी और फंक्शन में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल को, बल्कि जो ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल को जो है वो हम हर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट अगर हमने कोई वेरिएबल देना है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मली पहले क्या कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट ए दिया और उसके बाद इक्वल्स 10 दे दिया। तो ये तो हमारा सिंपली एक वेरिएबल हम बना रहे थे, लोकल वेरिएबल। तो अब इसको कांस्टेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम कॉन्स्ट नाम से जो है वो हम एट्रीब्यूट यहाँ पर लगा देंगे। और इसके बाद क्या होगा, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अब कहीं पर भी अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये जो है चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5। अब जब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे एरर देगा, ये जो है वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। अब ऊपर 10 दिया था ना, लेकिन मैं नीचे कह रहा हूँ कि मुझे 5 स्टोर कर दो a के अंदर, लेकिन ये 5 स्टोर करके नहीं देगा। अब इस कांस्टेंट की जगह पर अगर नॉर्मल वेरिएबल होता तो उसमें क्या होना था, उसमें ये वैल्यू चेंज हो जाती। अब देखें इसमें जो है विदाउट एनी एरर मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर गया। इसका मतलब ये है कि जो a की वैल्यू है वो उसने अपडेट कर दी 5, पहले 10 थी अब 5 कर दी। लेकिन कांस्टेंट में जो है वो होल्ड करके रखेगा वैल्यू को। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो इनपुट ऑपरेशन जो है, तो इसके अंदर जो है वो हम सीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो यूजर वैल्यू दे उसको रीड कर सकें, और उसके अलावा जो भी सोर्स यानी कि कोई फाइल दे या कुछ भी इस तरह की चीज जो है इनपुट के तौर पर दे तो उसको हम रीड आउट कर सकें। तो सेकंड नंबर पर जो है iOS स्ट्रीम लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये iOS स्ट्रीम लाइब्रेरी जो है ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनपुट जो है वो रीड किया जाता है वेरिएबल्स के जरिए जो कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। और इसको जो है वो लिखने का तरीका जो होता है वो हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं जो कि डबल साइन ऑफ ग्रेटर देन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट ऑपरेशन के ऊपर। आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो हम सी आउट का इस्तेमाल करते हैं जो कि आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल के ऊपर यूज किया जाता है। और इसके लिए भी जो है वो हमें कॉमन लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है जो कि iOS स्ट्रीम होती है। और इसके अंदर जो इस ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं इंसर्शन, जो कि डबल लेस देन सैम्बल होता है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं कि हम किस तरह से इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को जो है वो यूज करेंगे। तो प्रीवियस हमने देखा था वेरिएबल और कांस्टेंट, तो उसमें से ही हम वेरिएबल को पिक करते हैं जिसके अंदर सिर्फ हम उसको डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो हम यूजर से लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ए वेरिएबल। अब ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट ले लेगा। अब इनपुट मांग रहा है तो मैं मिसाल के तौर पर इनपुट दे देता हूँ, 56 मैंने इनपुट दे दी। अब इसको शो करवाने के लिए जो है वो हम आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जो कि सी आउट, और उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देते हैं जैसे कि आउटपुट इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर हमने जो है वो सैंपल इनपुट का दे दिया था, तो यहाँ पर इंसर्शन सैंपल लगना है। तो उसके बाद हम इसको कर देते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद जब हम इनपुट देंगे तो ये हमें आउटपुट भी उसका शो करवा देगा। तो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं फॉर एग्जांपल 78, तो आउटपुट में इसने हमें 78 शो करवा दिया। तो ये थे हमारे दो बेसिक टॉपिक्स। तो इसके अंदर हमने वेरिएबल, कांस्टेंट और उसके अलावा बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को देखा। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक, जिस भी टॉपिक के अंदर आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। फिर उस टॉपिक के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे हम।